बच्चा लोग सर्कुलर मोशन सभी लोग पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को लेकर के एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में। चलिए आइए इसको छोटी सी भाषा में समझते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब किसी सेंटर के अलोंग जो एक्सिस होती है उसके चारों तरफ कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, तब वो मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हर पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर एक वेलोसिटी एक्ट करते हैं जिसको हम टेंजेंशियली एक्ट करते हुए देख सकते हैं। v आपका टेंजेंशियली एक्ट करता है और वो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है। और ओमेगा हम एक एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो आपका एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। और वहीं पर r रेडियल वेक्टर होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है, यानी अगर आप किसी सर्कुलर बॉडी पे बैठ करके सर्कुलर पाथ पे आप मोशन करोगे बेटा, तो वहां पर आपको दो चीजें फील होंगी। पहली बात, आपको एक टेंजेंशियल फोर्स फील होगा, दूसरा आपको फील होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों ही फोर्स ये बताते हैं कि दो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं इस बॉडी में है। अब समझिए कि अगर हम रिलेशन की बात करें एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम अल्फा बोलते हैं, इनके बीच की बात करें तो हम लिखते हैं dv/dt हमारा ए। ये फॉर्मूला हमने 1D मोशन में पढ़ा था और v बराबर r ओमेगा होता है। सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ से डिफरेंशिएट करके जब हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आते हैं जो दोनों ये बताते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है और दोनों ही एक्सेलरेशन आपको दो फोर्स देने वाले हैं। एक बनेगा आपका टेंजेंशियल फोर्स और दूसरा बनने वाला आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल।